नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां सपा के खिलाफ बीजेपी समेत तमाम विरोधी पार्टियों ने यूपी की बिगड़ी कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया था, तो वहीं यूपी की सत्ता में आने के बाद जिस तरह से गुंडे, माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ योगी सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और अवैध आशियाने पर सीधे बुलडोजर चलवा दिया, उसके बाद से तो इस बार के विधानसभा चुनाव में चारों ओर बस बुलडोजर ही बुलडोजर सुनाई दे रहा है। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। सत्ता में 5 साल गुजारने के बाद खुद सीएम योगी अब यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार का दावा करते हुए अपनी रैलियों में खुलेआम बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं। प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। चुनावी रैलियों में सीएम योगी समेत तमाम बीजेपी नेता जहां धड़ल्ले से बुलडोजर का बखान कर रहे हैं और 10 मार्च के बाद पूरे यूपी में एक बार फिर बुलडोजर दौड़ाने का वादा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब योगी के बुलडोजर को टक्कर देने के लिए सपाई गठबंधन के पास भी एक जबरदस्त वाहन आ गया है, जिसका जिक्र करते हुए खुद अखिलेश यादव के साथी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि इसी में योगी का बुलडोजर लाद देंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां अपनी रैलियों में बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथी ओम प्रकाश राजभर ने भी ऐलान कर दिया है कि उनके पास बुलडोजर है तो हमारे पास पोकलैंड है, उसी में उसको लाद देंगे और योगी बाबा को बैठा लेंगे और उनको पहुंचा देंगे गोरखपुर, जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। जनता पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि हमारे बाप की बकौती है सत्ता, और आपने देखा ना, अभी आप देख रहे हैं जनता मन बना चुकी है परिवर्तन के लिए। और बलिया, मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, बस भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। हेलीकॉप्टर रुके, जितने रुकेंगे उतना ठीक है। देखिए, छठा फेज अब आने जा रहा है, 3 तारीख को है यहाँ पे, और चूंकि जो आपकी पार्टी है इसी एरिया में खासकर जोर है इस पार्टी का, तो इसके बारे में क्या बीजेपी की स्थिति कैसी रहेगी यहाँ? आपने देखा इतना सड़े के लोग है ना, रसड़ा जब हम जीत रहे हैं तो बलिया में कहाँ खाता खुले वाला, रसड़ा हम जीत रहे हैं। हम पूर्वांचल के समझिए कि लगभग 122 सीटें हम जीतने जा रहे हैं पूर्वांचल में देखिएगा ना, जब टीवी पर आएगा तब मालूम। अच्छा, देखिए, योगी जी कह रहे हैं कि प्रत्येक जिले में आए थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि 10 तारीख को ये लोग बोरिया बिस्तर बांध लें और हमारा बुलडोजर तैयार रहेगा। प्रत्येक जिले में पोकलैंड तैयार है, हमने पोकलैंड तैयार किया है, उसी में उसको लाद लेंगे और योगी बाबा को बैठा लेंगे और उनको पहुंचा देंगे मंदिर में। अच्छा, गोरखपुर, जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम योगी को पोकलैंड का डर दिखा रहे ओम प्रकाश राजभर के बारे में आपको बता दें, उन्होंने इस बार के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी सपा के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन किया हुआ है, इसीलिए वो योगी मोदी के साथ ही बीजेपी पर भी जोरदार हमला तो बोल ही रहे हैं। बुलडोजर के जवाब में पोकलैंड का डर भी
दिखाने लगे हैं। वैसे आपको बता दें, साल 2017 के चुनाव में राजभर बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद योगी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि बाद में सरकार विरोधी बयानबाजी की वजह से योगी सरकार से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इतना ही नहीं, मोदी लहर में ही पहली बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेता विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। यानी मोदी लहर में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को अच्छा खासा फायदा हुआ, मगर इस बार वो सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि मोदी लहर में अपने 4 उम्मीदवारों को विधानसभा पहुंचाने वाले ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ गठबंधन करके कितने उम्मीदवारों को विधानसभा पहुंचा पाते हैं। वैसे बुलडोजर के जवाब में पोकलैंड की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हाल ही में गोरखपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने बुलडोजर पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं पूरे प्रदेश का भ्रमण करने चुनाव प्रचार के बाद 21वें दिन गोरखपुर पहुंच रहा हूं। मैं बाबा गोरखनाथ की सावधारा को और बाबा मुक्तेश्वर नाथ को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके उत्साह के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं भी देख रहा था गोरखपुर में रवि किशन जी भी कह रहे थे कि प्रदेश में दंगा कराने वाले, माफियाओं को प्रश्रय देने वाले, अराजकता फैलाने वाले भ्रष्टाचारी तत्व शुरू में उन्होंने प्रयास किया कि हम ये बताने का प्रयास करें कि यूपी में क्या बात, ये बोलते थे ना ये लोग। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मंच है और ये बड़घाट का जो रामलीला का इतना भव्य का प्रांगण तैयार हुआ है, ये भी तो पिछले 5 साल के अंदर ही तैयार हुआ है ना। राजघाट का एक नाम था, लेकिन वहां पे न राज था न घाट था। आज तो अच्छा घाट बन गया है ना, शानदार घाट। हावड़ बंदे की सड़क कैसे बन गई है। और मुझे एक बात बताओ, बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर का सुंदरीकरण का काम हुआ कि नहीं हुआ? कैसा लगा? आप मुझे बताओ, 5 साल पहले बिजली रहती थी क्या? 5 साल पहले बिजली आती नहीं थी और अब जाती, यही फर्क है। जब विरोधी बोले हैं कि यूपी में क्या बात, तो उनको बोलो यूपी में बाबा भी बार बुलडोजर दिया। क्या बोलेंगे? बुलडोजर की आवाज विरोधियों में कमी है कि वे सभी 10 मार्च के बाद अभी से अपना टिकट बुक कराने लग गए हैं। अभी से कोई इंग्लैंड भागने की फिराक में है, कोई ऑस्ट्रेलिया भागने की फिराक में है, कोई और जगह भागने के उसमें है। और कुछ भैया है मुर्गे उनकी, वे तलाश में है कि कुछ न मिले तो कम से कम नेपाल भागने, लेकिन हमने नेपाल बॉर्डर पर बहुत 5 साल पहले एक पर्व और त्योहार होते थे, लेकिन सुरक्षा नहीं थी, शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, आज सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागिरी नहीं, कोई माफियागिरी नहीं, कोई सुरक्षा को भय नहीं। और यही कारण है 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आज 5वां चरण कल होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, 5 चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बहुमत से काफी आगे चली जाएगी। और 6ठे चरण में 3 मार्च को गोरखपुर क्षेत्र में आप लोगों को वोटिंग करनी है। भाइयों बहनों, 6ठे चरण में
इतना चौका और छक्का मारिए कि यह फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को पूरा करेगा। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग? देखो, मैं आज इसीलिए गोरखपुर ग्रामीण की सभा में आया हूं और आप देखना गोरखपुर में, पूर्वांचल में जो कहा करके आया है। ये 28 कारखाना बंद था ना, आज चालू हो गया ना। एम्स गोरखपुर के जब आंदोलन करते थे, आज गोरखपुर में एम्स बन गया ना। कभी गए? आज कैसे लगता है? रवि किशन जी के साथ किसी फिल्म की शूटिंग की? अगर नहीं की है तो मैं सीताराम जी से बोलूंगा, वह जवान मसूदन एक फिल्म में काम करें, आप लोगों को जरूर लेकर के जाए। अच्छा हो रहा है ना वहां पे? वहां पे चिड़ियाघर भी है और वाटर स्पोर्ट अपने नए युवाओं के लिए वाटर स्पोर्ट का भी हम लोगों ने एक केंद्र खोल दिया। आवागमन आसान हो रहा है, मेट्रो की तैयारी हो रही है और भाइयों बहनों, इन सब के लिए चाहिए सुरक्षा। देखिए, गोरखपुर बदनाम किस बात के लिए था? माफिया के लिए था और मच्छर के लिए था। दोनों का उपचार हो गया ना। बचे खुचे माफिया 10 मार्च के बाद अपने आप माफिया और मच्छर के खिलाफ, माफिया और मच्छर के खिलाफ जो हमारी लड़ाई आज से 25 साल पहले प्रारंभ हुई थी, भाइयों बहनों, उस लड़ाई को अब अंतिम विजय की ओर हम लोग लेकर के जा रहे हैं।